तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे जिसका हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेंटेंसेस जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जब किसी से कोई गलती हो जाती है और हम उसकी गलती के बारे में पूछते हैं तो अपनी गलती ना बता के इधर उधर की बातें बताने लगता है कि मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया। तो उससे आप ये बोल सकते हो बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मतलब बहाने मत बनाओ, डायरेक्ट जो हुआ है वो बताओ। अपना दूसरा इंग्लिश सेंटेंस है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बिजली चमक रही है, इट इज़ लाइटनिंग। बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो हम उसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ लाइटनिंग, मतलब बिजली चमक रही है। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई लोग आपसे आकर बातचीत करते हैं, किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्ट उस मुद्दे पर नहीं आते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो कम टू द पॉइंट, मतलब मुद्दे पर आइए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। अपना अगला इंग्लिश सेंटेंस है, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। अगर किसी से कोई लफड़ा हो गया या फिर किसी से कोई लड़ाई हो गई और आपकी बात बन नहीं रही है और बिगड़ते चली जा रही है, तो आप सामने वाले से बोल सकते हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। या फिर कोई आपके घर आया है जिससे आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपके यहाँ रहे, मतलब आपका विरोधी है, तो आप उसे बोल सकते हो यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। अपना जो अगला सेंटेंस है इसको हम सामने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, जैसे आपका कोई छोटा भाई है, उसने किसी गेम में या फिर पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप उसे बोल सकते हो आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम पर गर्व है। और हाँ दोस्तों, हम जो ये इंग्लिश सेंटेंस है इसको हम एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हम इजीली समझ जाते हैं और हमें ये अनुमान भी लग जाता है कि हम इसको किस प्रकार कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें ब्लूप्रिंट जैसा स्केच तो पता चल जाता है कि उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं हर एक सेंटेंस के साथ एक फालतू का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे फालतू नहीं है, अच्छा एग्जांपल है। अपना अगला सेंटेंस है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जिसको लोग बोलते रहते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोलते रहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मतलब मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और अपना अगला सेंटेंस है, और ये जो अपना अगला सेंटेंस है ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जिसको हम हर एक पग पग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। कम हेयर, यहाँ आओ, मतलब जब किसी को बुलाना होता है अपने पास तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ आओ, इसकी जब हम बोल सकते हैं कम हेयर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ के इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेहतर बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वेरल। आपके फैमिली मेम्बर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक अ क्वेरल, मतलब झगड़ा मत करो। अपना अगला सेंटेंस है, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। आपके फैमिली मेम्बर में या फिर आपके परिवार में कोई भी बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो आप उसे बोल सकते हो टीवी देखना बंद करो। उसे इंग्लिश में बोल सकते हो स्टॉप वॉचिंग टीवी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो टीवी पर कार्टून देख रहा है तो आप उसे ऐसे ही बोल सकते हो स्टॉप वॉचिंग कार्टून, मतलब कार्टून देखना बंद करो। इसी प्रकार अपना अगला सेंटेंस है जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं, वो है अपने जूते के तम से बांध लो, टाई और शूलेस। मतलब जैसे आप कितने लोग के देखते होंगे कि उनके शू लेस खुले होते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे कि अपने जूते के लेस बांध लो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो टाई और शू लेसेस, मतलब अपने जूते के लेसेस को बांध लो। इट्स बेटर सेंटेंस दैट यू कैन यूज इन पब्लिक फॉर सेइंग दैट हिज शू लेस आर नॉट टाइट। आवर नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ, एक घूंट भी नहीं, नॉट इवन अ सिप। इस सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है बच्चों के, मतलब हमारी ही, तो आपने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है तो और कोई फोर्स कर रहा है कि और ले लो और ले लो, तो अब आप वहाँ पे बोल सकते हो नॉट इवन अ सिप, मुझे मतलब आपको एक घूंट भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतने फालतू और बकवास के एग्जाम्पल कहाँ से लाता हूँ, पर मैं इन एग्जाम्पल को इसलिए लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल की वजह से हम इजीली किसी सेंटेंस को याद कर लेते हैं और साथ में हमें ये अंदाज़ा मिल जाता है कि हम इन सेंटेंसेस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या हाल है, व्हाट्सअप। पर्सनली मैं बताऊं, जब मैं सेंटेंसेस को सिलेक्ट कर रहा था वीडियो में डालने के लिए, तब मुझे जब ये सेंटेंस मिला तो मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई कि ये बहुत बेस्ट
सेंटेंस है जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं क्या हाल है, व्हाट्सअप। तो अब से आप ये बोला कीजिएगा इंग्लिश में व्हाट्सअप मतलब क्या हाल है। आप तो हमसे हमारा हाल चाल पूछेंगे नहीं, तो चलिए आप ही बता दीजिए आपके क्या हाल चाल हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप क्या हाल चाल है को हाउ आर यू भी बोल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ के इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेहतर बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है जुबान फिसल गई, इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग। इट्स ए वेरी कॉमन सेंटेंस दैट वी कैन यूज आवर डेली लाइफ, बिकॉज ये एक बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंटेंस है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ ऐसा चीज़ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं इट वॉज ए स्लिप ऑफ माई टंग, जुबान फिसल गई। हमारा दूसरा सेंटेंस है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है उसे पहले बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। जब हम ग्रुप में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई बंदा कुछ बोलना चाहता है लेकिन कोई दूसरा बंदा बोलने के चक्कर में उसे बोलने नहीं देता, तो हम ये बोल सकते हैं लेट हिम से फर्स्ट, पहले उसे अपनी बात कह लेने दो या फिर पहले उसे बोलने दो। अपना अगला सेंटेंस है आंखें धोखा देती है, आईज आर डिसेप्टिव। It's a very important and common sentence that we can use our daily life. Like आंखें धोखा देती है, eyes are deceptive। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स या बड़े लोग ये बोलते हैं, कभी कभी आंखें भी धोखा देती हैं, तो नहीं ये बोल सकते हैं eyes are deceptive। Our next important English sentence are आपने मुझे बुलाया, have you called me। आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को सीखने की बहुत तमन्ना होती है या फिर सीखना चाहते हैं, तो अगर उससे हम अपनी लाइफ से रिलेट करके याद करें तो हमें ईजिली याद हो जाता है। तो इसको भी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, इस क्लास में बैठे हो, कोई बच्चा आपसे बोलेगा, पार्टिकुलर नाम कोई भी हो आपका, बोलेगा कि आपको सर बुला रहे हैं, तो आप सर के पास जा बोले हुए सर आपने मुझे बुलाया। इसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे सर हैव यू कॉल्ड मी, देन सोचो आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर पे कि बच्चा कितना मेहनत करता है। अपना अगला महत्वपूर्ण इंग्लिश सेंटेंस है वो ठंड से काँप रहा था, ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। जैसे कि सर्दी का मौसम हो, कोई बाहर इंसान हो जिसके पास कपड़े, मतलब उसे सर्दी लग रही हो और वो ठंड से काँप रहा हो, तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। ठीक। अपना अगला है तुरंत तैयार हो जाओ, गेट रेडी एट वंस। जैसे कि फैमिली में कभी कभी आपको सडनली पता चलता है कि कहीं जाना है, तो पेरेंट्स आपसे बोलते हैं तुरंत तैयार हो जाओ, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गेट रेडी